जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। एक सेठ भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से शिकायत कर रहा था, प्रभु मैं तेरा इतना बड़ा भक्त, तू मुझ पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाता। रोज सुबह से सबसे पहले मैं तेरे मंदिर आता, कम से कम मेरा कुछ ख्याल तो रखा करो। मेरे पास अपार दौलत है, पर तूने मुझे केवल पुत्री दी, पुत्र क्यों नहीं दिया। मैं रोज तेरे पास आकर प्रार्थना करता हूं, आखिर तू मेरी सुनता क्यों नहीं। सेठ अपनी प्रार्थना करके गया और उसके पीछे एक अंधा भिखारी भगवान के चरणों में आया। अहोभाव से भगवान से निवेदन किया, प्रभु बड़ा आभारी हूँ तेरा, तूने मुझ पर जितनी कृपा बरसाई मैं तो उस लायक था ही नहीं। कितनी बड़ी कृपा है तेरी मुझ पे, तूने मुझे सबल पैर दिए। आज मैं चरणों में आता हूँ, मैं भले तुम्हें न देख पाऊँ, तुम्हारी दृष्टि तो मुझ पर पड़ ही जाती है। प्रभु अच्छा है कि मेरी आंखें नहीं हैं, जिसके कारण मैं आज तुम्हें नहीं तो किसी और को भी नहीं देखता। कम से कम मेरा हृदय तेरे चरणों में लगा है। बस मैं एक ही बात चाहता हूँ, आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ी रहे, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, आपके दरबार पर मैं रोज हाजिरी लगाता रहा हूँ। दोनों व्यक्ति हैं, दोनों की अलग अलग मानसिकता। एक सर्व साधन संपन्न होने के बाद भी शिकायत कर रहा है और एक फटे हाल होने पर भी अहोभाव से भर रहा है। जीवन का असली मजा किसके जीवन में, किसके पास, सेठ के पास या किसके पास, फटे हाल। बस मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, जीवन का मजा लेना है, शिकायत करना बंद करो। जो मिला है सहज भाव से स्वीकार करना शुरू करो। शिकायत करोगे असंतोष आएगा, जीवन भर दुखी रहोगे। स्वीकार करोगे संतोष रहेगा, हमेशा सुखी बने रहोगे। आज 4 बातें कहने का मन है। स्वीकार, सत्कार, प्रतिकार, सुधार। स्वीकार से सुधार तक की यात्रा आज हम सबको करनी है। सबसे पहली बात, स्वीकार करो। किसे स्वीकार करो? जीवन में जो कुछ घटे उसे स्वीकार करो। अच्छा हो या बुरा, स्वीकार करो।
अपने मन से पूछो, कभी चीजों को स्वीकार करने के लिए वो राजी होता है? अनुकूल को स्वीकारता है, प्रतिकूल को स्वीकारने के लिए मन तैयार नहीं होता है ना। लेकिन ये बताओ, ऐसी कोई व्यवस्था है कि चीजें घटे और हम स्वीकार न करें तो बदल जाए? है कोई? मन स्वीकार करता नहीं, पर अंततः स्वीकारना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं? हार करके स्वीकारो, उससे अच्छा पहले ही स्वीकार लो। हार करके स्वीकारोगे तो जिंदगी में पिछड़ते रहोगे, और पहले ही से स्वीकार लोगे तो कभी हारोगे नहीं। संसार के जितने भी संयोग हैं वो मेरे अधीन नहीं है क्या मेरे अधीन? हाँ, किसके अधीन है? संयोग संयोगाधीन है, वो मेरे अधीन नहीं है। मैं चाहूं वैसे संयोग मुझे मिले, ये मेरे हाथ में नहीं है। जो संयोग मिले हैं वो मैं चाहूं, ये मेरे हाथ में है। मन वांछित संयोग को पाने की व्याकुलता में मैं दुखी होऊंगा, और मिले हुए संयोगों को स्वीकार लूं तो सहज सुखी होऊंगा। हर मनुष्य के मन में किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टि है। बहुत विरले लोग हैं जो अपनी स्थिति से संतुष्ट दिखेंगे। नहीं, मैं जो हूं बढ़िया हूं, जो है सहज है, सब स्वीकार। बहुत कम। सबके मन में कुछ ना कुछ शिकायत, संयोगों से, परिस्थितियों से, परिजनों से या स्वयं से। ये शिकायत जब तक तुम्हारे अंदर बनी रहेगी तुम सुखी नहीं रहोगे। सुखी होना है तो बस एक ही बात स्वीकार कर लो। कितना भी दुख आए, दुख को स्वीकार करो। क्या बोल रहा हूं? दुखों को स्वीकार करो। चाहे जैसा दुख आए, स्वीकार करते ही दुख हल्का होने लगता है। और स्वीकार नहीं करो, दुख भारी। कोई घटना घट जाए, मन स्वीकार नहीं करता, बेचैनी होती, और आपने मन को तैयार कर लिया, चलो भैया ठीक है, होता है। अभी आप लोग नीचे बड़े इत्मीनान से बैठे हैं। कोई दुख हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। और यही आप किसी के घर जाओ, बाजू में सोफा रखा है और आपको नीचे बैठने बोले, क्या होगा? हाँ, अपमानित होंगे। तो नीचे बैठने के कारण अपमानित हुए या अपने आप को नीचा माना इसलिए अपमानित हुए? क्या हो गया? हाँ, ये क्यों? सवाल नीचे बैठने में तकलीफ नहीं है। नीचे बैठने में तकलीफ होती तो यहां भी होती, पर यहां आपको तकलीफ इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपने यहां स्वीकार लिया और वहां आपके मन ने स्वीकार नहीं किया, है ना। और आपने यहां भी क्यों स्वीकारा? आपने इसलिए स्वीकारा कि यहां का यही सिस्टम है। सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये सिस्टम है इसलिए सहज स्वीकार है।
हाँ, यहाँ भी आपको तकलीफ हो जाती जब आपके आजू बाजू वालों को तो मैं मंच पर बिठा देता और डॉक्टर राजेश को वहीं छोड़ देता। और वो तकलीफ में क्या बात है, मैं इतना भगत, महाराज आज मुझे कैसे भूल गए, हमेशा मेरे ऊपर नजर रखने वाले। क्या हो गया, बात समझ में आ रही? स्वीकारता जहां होती है वहां कभी दुख नहीं होता, और जब तक हमारा मन स्वीकार नहीं करता हमें दुख होता है। मुझसे एक बार किसी पत्रकार ने पूछा, केश लोच हुआ था, बोला महाराज जी आपको केश लोच में कष्ट नहीं होता? बोले नहीं होता। बोले कभी नहीं हुआ? बोले नहीं कभी होता था। बोले कब? जब मैं दूसरों का देखता था। दूसरों का देखता था तो कष्ट होता था, क्योंकि हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। जब खुद करने लगा तो मेरे अंदर उल्लास होता है, कोई कष्ट नहीं। समझ में आ रही बात? बात छोटी सी है पर गहरी है। जो भी घटे उसे स्वीकार करो। घटना को रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर घटना से प्रभावित होना या ना होना यह तुम्हारे हाथ में है। अगर स्वीकार भाव तुम्हारे मन में आ गया तो कहीं दुख नहीं। चाहे कैसी भी विपत्ति हो, चाहे कैसा भी वियोग हो, चाहे जैसी बीमारी हो, या चाहे जैसी विसंगति हो, स्वीकार। हमने एक्सेप्ट कर लिया। विपत्ति आई, ठीक आ गई, भोगना तो ऐसे भी है। ठीक है, विपत्ति आई, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, आ गई, अरे अब क्या होगा होगा। अब जो होना था सो तो हो गया, अब क्या होगा ये दिमाग में मत लाओ, क्या करना है ये चिंतन करो। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, 14 वर्ष की उम्र में उसके बेटे की दोनों किडनी फेल हो गई। और फेल भी क्यों हुई? टाइफाइड था, मलेरिया का इलाज हो गया। गड़बड़ी हो जाती, जांचें कराई, अच्छे लैब में कराई, पकड़ में नहीं आई। और प्राय आप लोग बीमार पड़ते ही एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते तो सब जांच नेगेटिव आती है। मैं एक सलाह देता हूँ, हालांकि मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, फिर भी सलाह दे रहा हूँ। बुखार आए ना तो 3 दिन दवाई मत लो, तीसरे दिन पहले जांच कराओ तब दवाई लो। एंटीबायोटिक तो लो ही मत, आप नेचुरोपैथी पर निर्भर रहो, लिक्विड पियो, बुखार धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। नहीं तो कई केस, डॉक्टर्स भी इस बात को समझते हैं, प्रारंभ से एंटीबायोटिक दे देते हैं तो फिर बाद में सही जांच नहीं होती और मल्टी ऑर्गन डिसेबिलिटी जैसी स्थिति उसको हो जाती है। इकलौता बेटा 14 साल की उम्र में उसकी दोनों किडनी खो गई। उसके सारे मित्र बहुत दुखी हुए। उसने कहा, वो रंच मात्र विचलित नहीं हुआ, उदय आया है, अब इसे स्वीकारना ही होगा। मेरे और मेरे बेटे का संयोग होगा तो बेटा टिकेगा, और इतने ही दिन का संयोग होगा तो कोई रोक थोड़ी पाया है। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। ये विपत्ति आई है, चलो मेरे बेटे की किडनी खोई, मुझे उसका दुख नहीं, पर मेरी किडनी उससे मैच होती है, इसकी मुझे खुशी है। मैं अपनी एक किडनी दूंगा और वो आगे सरवाइव कर जाएगा। उसने अपनी एक किडनी दी, अब बेटा ठीक है, 12 वर्ष हो गए, बाप भी ठीक, बेटा भी ठीक। दूसरा होता तो दुखी,
आज जो डिप्रेशन है वो क्यों है? आपके अंदर दुखों को स्वीकारने की सामर्थ्य नहीं है। जब तक स्वीकारोगे नहीं, सहन नहीं कर पाओगे। स्वीकारते ही दुख का बोझ हल्का हो जाता है। आपने पानी में कभी बाल्टी डाली कुएं से? एक अनुभव होगा। पानी के सतह के नीचे जब तक बाल्टी होती है, वजन आता है क्या? ग्रेविटी फोर्स खत्म। और सतह से ऊपर आते ही उसका भार। बस मैं एक ही बात करता हूँ, तुम्हारे जीवन में चाहे कितने भी दुख से भरी बाल्टी हो, स्वीकार भाव के पानी के प्रवाह के नीचे रखो, वो भारी नहीं लगेगी। उसका भार खत्म तत्क्षण। जैसे आप किसी चीज में, आपकी किसी बात को लेकर असहमति होती है, जिस बात को लेकर झगड़ते हो, और उसी बात में जब सहमति हो जाती तो सिचुएशन तो वही होती, इमोशन बदल जाते हैं। होता है क्यों? हम एग्री हो गए, चलो भैया हम एग्री हैं। तो भैया संत कहते हैं घूम फिर कर एग्री होने के पहले ही एग्री हो जाओ, क्योंकि कर्म ने एक तरफा एग्रीमेंट कर रखा है, वहां तुम्हारी कोई दरखास्त नहीं लगती। उसका अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम के प्रवाह के अनुरूप चलता है। इसलिए अगर कोई प्रसंग घट जाए, स्वीकार करो। दुख को का स्वीकार भाव होना चाहिए। चलो स्वीकार कर लिया तो जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। आज से ये चीज अंदर डेवलप कीजिए। दुख को स्वीकारने से दुख को सहने की क्षमता आती है। और दुखों को सहे बिना हम अपने जीवन को रसमय बना नहीं सकते। संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख या दुप्रसंग ना आते हों। पर ध्यान रखना, कर्म दुप्रसंग दे सकता है, कर्म दुखदाई संयोग दे सकता है, पर कर्म तुम्हें दुखी बनाए ये कोई जरूरी नहीं। देखने में चाहे जितना बड़ा दुख तुम पर टूटे, अगर तुम स्वीकार लोगे तो तुम्हारा मन कभी दुखी नहीं होगा। उसको पार कर लोगे, सहने की सामर्थ्य विकसित हो जाएगी। अब वियोग हो गया, अब मान लीजिए कोई किसी के बीच से चला गया, लोग आधे हो जाते, मैंने देखा वर्षों हो जाते उनके याद में खोते रहते, रोते रहते। वो तो चला गया, अब आएगा क्या? रोगे रोगे, दुखी रहोगे। अब ये सोच लो कि ठीक है, उसका मेरा इतने दिन का साथ था, चला गया, यही संयोग था, और कोई चारा है तुम्हारे पास? स्वीकार करो। बीमारी आ गई, मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, तो तन की बीमारी से बड़ी मन की बीमारी है। बीमार तन के 100 इलाज है, बीमार मानसिकता का कोई उपचार नहीं। बीमारी है, ठीक है, आई है, कर्म के उदय से आई है, एक दिन में आई नहीं है, एक दिन में जाएगी नहीं, इलाज कराएंगे ठीक होगा। स्वीकार। बीमारी की घड़ी में भी अविचलित बने रहने की शक्ति आपके अंदर आ सकती है यदि आप स्वीकार करो। मैं 1987 से 98 तक प्राय बीमार रहा। साल में कम से कम 10 दफे तो मलेरिया आता ही था। इस बीच मुझे 2 बार टाइफाइड हुआ, पीलिया हुई, और भी तरह तरह की परेशानियां बनी रही। 1993 में मुझे 60 दिन तक लगातार मलेरिया रहा। आप बीमारी से विचलित होते हैं उनके लिए बोल रहा हूं मैं। 60 दिन लगातार मलेरिया, डेली 1 घंटे बदल बदल करके टाइम आता था।
मेरा 11 किलो वेट कम हो गया था। एक रोज बुखार आधा घंटा बिफोर आ गया। आना था 9:30 बजे, 9 बजे ही आ गया। और मैं आहार को उठा हुआ था, थोड़ा जल्दी उठ जाता था, 8:30 बजे मैं आहार को निकल जाता था। आहार को उठा, चौके में ही बुखार आ गया। जो कुछ लिया वो उल्टी में निकल गया। 107 फीवर। और ये 15वें 16वें दिन की बात है। उससे पहले रोज 103-4 चलता था। 107 फीवर। गर्मी प्रचंड, बारिश हुई नहीं थी। मैं अपने कमरे में था, लेटा हुआ था, मुझे चटाइयाँ उड़ा दी गई थी, बेसुध पड़ा था। गुरुदेव को मालूम पड़ा। गुरुदेव मेरे कक्ष में आए। उनके हाथ के कोमल स्पर्श से मुझे चेतना सी आई। मैंने देखा सामने गुरुदेव। हड़बड़ा कर उठा, चरणों में नमन किया। गुरुदेव थोड़ी देर बैठे और केवल इतना पूछा, समय सार याद है? समय सार याद है? 107 टेम्परेचर में पूछ रहे, समय सार याद है? मैंने कहा जी। बस थोड़ी देर बैठे और कहा कि अभी इनको थोड़ी सी ठंड है, इनको ओढ़ा के रखो। गुरुदेव गए, मैं लेटा और मैं अपने भीतर खोया। घंटे मुझे 10-15 मिनट बाद पसीना आना शुरू हुआ। घंटे भर बाद मेरा टेम्परेचर लिया 99। ये किसका चमत्कार था? स्वीकार। और इतना बुखार आ गया, ये करो वो करो, ये करो वो करो। वो उपचार करो, मैं इसका निषेध नहीं करता, नहीं तो तुम लोग कहोगे 107 बुखार में मेरे जैसा प्रयोग करो। इलाज तो करो, पर हाय तौबा तो मत बचाओ। स्वीकार। ठीक है, तन को बीमारी है, जाएगी। चाहे जो प्रसंग हो, पहली बात दुख को स्वीकारना है। मेरा दुख मेरे कर्मों का फल है, मुझे ही इसे भोगना है। तो रो धो के नहीं भोगना है, सहज भाव से स्वीकारना है। तो स्वीकार करने के बाद केवल स्वीकार से ही काम नहीं चलेगा। अरे भैया क्या करे, अब तो भोगना ही पड़ेगा। मुंह लटका कर नहीं, सत्कार करो। दुख का सत्कार करो। जैसे आप सुख का सत्कार करते हैं, वैसे ही दुख का भी सत्कार करो। दुख का सत्कार करो का मतलब दुख में हर्ष मनाने का अभ्यास बढ़ाओ। दुख को दुख ना मानकर उसे अपने कर्म काटने का निमित्त मानो। ये सत्कार है। मैं आपसे पूछता हूं, किसी के माध्यम से आपको कोई फायदा होता हो तो आप उसको पाकर खुश होगे या दुखी? उसका अभिनंदन करोगे कि धक्का मारोगे? बोलो, अभिनंदन ही करते हो ना? हाँ। तो एक दिन गुरुदेव ने बताया कि देखो, शरीर में कोई भी दुख आता है तो कर्म के कारण आता है। सन 1985 की बात बता रहा हूँ। उन दिनों हम लोग लंबी लंबी साधनाएं किया करते थे, 36-36 घंटे ध्यान। हम लोग होड़ लगी हुई थी, सब जवान साधु थे। कोई खड़े हो करके, कोई बैठ करके। 16 घंटे तक का खड़े होने का तो अभ्यास मेरा, बैठ के 36 घंटे का 2-3 बार किया, कई बार उसके बाद समय शिखर आदि में भी किया। तो उन दिनों करते थे। तो गुरुदेव ने कहा, देखो आसन लगा करके बैठे हो और घुटने में दर्द हो रहा हो
तो ये मत सोचो कि घुटना दर्द कर रहा है, ये देखो कि असाता जारी है, हर्ष मनाओ, जाने दो पिंड छूटा। क्या बोला? ये मत देखो कि दर्द हो रहा है, ये देखो कि असाता जारी है। जब भी दुख आए तो ये सोच करके मत को बोझिल मत बनाओ कि ये दुख आ गया अब क्या करें। ये सोचो कर्म जा रहा है, चलो अच्छा है, स्वागत करो, इस दुख को सहने से मेरे कर्म कटेंगे, इस दुख को सहने से मेरे कर्म कटेंगे। ये सत्कार का भाव अंदर होना चाहिए। तो जीने का मजा ही कुछ और होगा। लेकिन सुख को भोगने के लिए सब राजी, दुख को सहने के लिए कोई तैयार नहीं। ध्यान रखना, दुख को सदैव सहना पड़ता है। आप सुख तो फिर भी बांट सकते हो, दुख नहीं बांट सकते। दुख सहने की चीज है, सहो, उसे स्वीकारो, उसका सत्कार करो। जीवन में सबका सत्कार करना पड़ता है। एक उदाहरण मैं अक्सर सुनाता हूँ, आज फिर सुनाई देता हूँ। आपके घर में भांति भांति के लोग आते हैं। कई ऐसे होते हैं जो आपके मनोनुकूल भी होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो अवांछित होते हैं। पर क्या करते हो? अवांछित को धक्का मार के बाहर निकालते हो। भैया घर आए हैं, कटसी है, अब आए मेहमान को अनादरित तो नहीं किया जाता है ना। अब देखो मैं आपसे कहता हूँ, आपके घर में आपके चाचा या ताऊ भी आते हैं और घर में कभी कभी जमाई भी आता है। क्या करते आप? हाँ? दोनों का स्वागत होता है। चाचा ताऊ तो घर के हैं, वो आए तो कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जो नॉर्मल रूटीन का काम है उसमें वो शामिल हो जाते हैं, उनका काम हो जाता है और वो जाते हैं तो कुछ दे के जाते हैं, है ना। लेकिन जिस दिन जमाई को आना हो, सुबह से टेंशन होता है ना, सुबह से टेंशन होता है। एक कवि ने लिखा कि 9 ग्रह तो हैं, हमने 10वां ग्रह भी देखा। 9 ग्रह तो जग में प्रसिद्ध है ही, हमने 10वां ग्रह भी देखा। बोला क्या? बोला उसका लक्षण अलग है। जितने भी ग्रह कभी वक्री होते हैं, कभी क्रूर होते हैं, लेकिन ये 10वां ग्रह बड़ा विचित्र है। परिचय दे दूं? सदा वक्र है, सदा क्रूर है, सदा मान धनापह, सदा वक्र है, सदा क्रूर है, सदा मान धनापह, कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता 10वां ग्रह। ये जामाई 10वां ग्रह है जो कन्या राशि में बैठा होता है। हमेशा बकरी है, हमेशा क्रूर है और हमेशा मान और धन को हरने वाला है ना। अब आज संदर्भ बदल गए, बात अलग, अब तो खेल उल्टा होने लगा है। तो जमाई आए तो आपको एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना पड़ता है, करते हैं कि नहीं? और जाए तो टीका काढ़ के कुछ देना भी पड़ता है, करते हैं। हाँ, पर आप अपने घर में आए चाचा या ताऊ या जमाई, दोनों का स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं? दोनों का करते हैं कि नहीं करते हैं? बस मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, सुख आए समझ लो चाचा आए, दुख आए सोचो जमाई है। सत्कार दोनों का करो। क्यों भाई, गलत बोल दिया क्या? हाँ, हमें छोड़ के ये बोले सभी जमाई है, बोले हमें छोड़कर, हमने तो बात जमाई है। हाँ, रिकॉर्ड ही है तो इसमें कोई बात नहीं, अंदर में रिकॉर्ड कर लो। तुम सब जमाई हो हम लोगों को छोड़ के।
पर बात केवल इतनी सी है, ये तो एक उदाहरण है। कुछ भी दुखकारी प्रसंग आए स्वीकार करो, उसका सत्कार करो। ये सोचो ये दुख भी मेरी मजबूती का आधार है, उससे दुखी नहीं होगे। देखिए क्या सोच होती है मनुष्य की। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति की बहुत अच्छी खासी दुकान थी, बढ़िया चलती थी, अच्छी गुडविल भी थी। उसके पड़ोस में एक दूसरे ने दुकान खोल ली उसी चीज़ की, और शुरुआत में उसने अपना रेट कम कर दिया, तो प्राइस वार होता है। उसका बेटा दुखी हो गया कि अब हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। पर पिताजी गजब के बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति, उन्होंने कहा अब दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, अच्छा है उसने पड़ोसी ने दुकान खोला है तो अब हमें ज़्यादा मेहनत करने को मिलेगा। अभी तक हम कम मेहनत करते थे, ज़्यादा मेहनत करेंगे अपना काम हो जाएगा, ये हमारे लिए अच्छा है। दुख का सत्कार भी सीखिए, और दोष, जीवन में दुख भी है दोष भी है। दुख को स्वीकारे, दुख का सत्कार करे, दोषों का प्रतिकार करे। अपने जीवन में जो भी दोष हों उसका प्रतिकार करें, उसे सामने न रखें। दोषों का जब हम प्रतिकार करेंगे तभी हमारा जीवन काम में आ पाएगा। दोषों का हम जब प्रतिकार करेंगे तब हमारी दुर्बलताएं दूर होगी। आप दोषों को स्वीकारते हैं, दोषों का सत्कार करते हैं, इसलिए दुख बढ़ता है, दुर्बलताएं बढ़ती है, जीवन बिगड़ जाता है, जीवन पिछड़ जाता है। तो हमें चाहिए कि हम दोषों का प्रतिकार करें। मेरे अंदर कोई दोष हो, हमें उसको सहना नहीं है, उसे स्वीकारना नहीं है, उसका प्रतिकार करके उसे जीवन से आगे बढ़ाना है। तब हम अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। और उसका सुधार करें धीरे 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 धीरे, प्रयत्न और पुरुषार्थ के बल पर, अपनी आत्म जागरूकता के बल पर यदि हम दोषों का सुधार करना शुरू कर ले तो हमारे जीवन का उद्धार, व्यक्तित्व में निखार आएगा, हर पल शांति और आनंद की अनुभूति कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो स्वीकार, सत्कार, प्रतिकार और सुधार, इन चारों शब्दों को आप ध्यान में रख करके अपना काम करेंगे। अभी आप सबको बताया गया, आने वाले 7, 8 और 9 तारीख को साकेत नगर में भावना योग का बृहद शिविर का आयोजन यहाँ पर आयोजित करने की बात की है। बड़ा उत्साह है वहाँ की पूरी टीम के साथ, बड़े उत्साह के साथ वे लगे हैं। मैं भी आप सबसे कहूँगा कि भावना योग एक अभिनव प्रयोग है, इसे जैनों तक सीमित न रखा जाए, इसे जन जन तक जोड़ करके रखा जाए। आप सब प्रयास कीजिए कि इसका लाभ सब लोग ले सके और अपने जीवन को सुखी और शांति के साथ बिताने की सामर्थ्य विकसित कर सके, अपने जीवन में समरसता ला सके, अपने जीवन को विशुद्ध और पवित्र बना सके। ये प्रयास आप सबको करना है। तो आप स्वयं तो इससे जुड़े ही, औरों को भी जोड़ने की कोशिश करें। मुझसे कहा गया महाराज हम लोग कुछ पंजीयन की व्यवस्था करें। हमने कहा बिल्कुल कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है। एक व्यवस्था बनाने के लिए तो ज़रूर करना चाहिए, और जब आप कुछ दे के कुछ पाते हो तो उसका मूल्य होता है। फ्री की चीज़ों को तो आप फ्री में ही बना देते हैं। हालांकि आपसे जो भी ये पंजीयन के लिए ले रहे हैं उससे ज़्यादा की व्यवस्था आपको दे रहे हैं। ये केवल व्यवस्था की व्यवस्था है, आप सब उससे लाभान्वित हों। अभी उसके बारे में आपको बता दिया गया, जैसा कि वेबसाइट के माध्यम से और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से आप सबको उसकी सूचना दी गई है। आप उसका लाभ लें और जीवन को आगे बढ़ाएं। आज अधिक विस्तार समय आपका लगभग हो ही गया है।
मैं यहीं पर विराम दूंगा। आज के शंका समाधान का लाभ आपको यहीं मिलेगा। शेष जानकारी शाम को शंका समाधान में आपको दे दी जाएगी। बस ये भावना योग में अब ज़्यादा दिन नहीं है। अभी से जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं और घरों में सुन रहे हैं, इसे प्रचारित करें। भावना योग का लाइव कार्यक्रम नहीं होगा, इसलिए आपको प्रत्यक्ष आकर के ही लाभ लेना होगा। और ये भोपाल का भावना योग का पहला शिविर, किसी शहर में आयोजित शिविर पहले बृहत स्तर पर होने जा रहा है, तो इसका स्वरूप भोपाली के गरिमानुरूप होना चाहिए। आपने एक विधान किया, वो बाहर का यज्ञ था। ये एक शिविर है जो अंदर का यज्ञ होगा, जिसमें सभी लोगों की भागीदारी हो। जैन अजैन सभी लोगों को आप इसमें सम्मिलित करें। योग के प्रति रुचि रखने वाले सभी योग केंद्रों से संबद्ध लोगों से भी संपर्क करें। विभिन्न संगठनों के लोगों से भी इस संदर्भ में संपर्क करके आप उन्हें आमंत्रित करें और एक सुचारू व्यवस्था बना करके इसे पूर्ण करें। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर जी महाराज की।